अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकंड। आज हमारा टॉपिक जो है, ये जो आपकी साइंस बुक है, इसमें हमारा आज का टॉपिक जो है वो है हाउसिंग एंड क्लोथिंग। डियर स्टूडेंट्स, आपको U3 एग्ज़ाम के लिए 2 चैप्टर पढ़ने हैं। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 8 आपकी बुक में, और इसका पेज है पेज नंबर 70। तो इसमें आपको पढ़ना है हाउसिंग एंड क्लोथिंग। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाउस क्या होता है, हाउस किसको बोलते हैं हम। हाउस जो है ये हम मकान को बोलते हैं, मकान या घर को। माशाल्लाह आप सब जानते हैं कि आप सब हम सब अपने अपने घरों में रहते हैं। तो हमारा सबों का अपना अपना अलग अलग मकान है जिसमें हम रहते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि ये मकान जो है या ये घर जो है ये कैसा होता है, किन चीज़ों का बना होता है, इसमें क्या क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ इमेजेस दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप डियर स्टूडेंट से देखिए कि ये एक हाउस की इमेज है, ये एक मकान है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे ये जो है इस मकान में ये यहाँ पे डोर है। तो सबसे पहले जब आप अपने घर में दाखिल होते हैं तो आप दरवाजे से दाखिल होते हो अपने घर में। तो यहाँ पर ये डोर है। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर में ये विंडोज़ होती है। आप सब जानते हो कि हमारे घरों में बहुत सारे रूम्स होते हैं। जो हमारा मकान होता है, हाउस होता है, उसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं। तो उन रूम्स की अलग अलग एक तो डोर्स होते हैं, दूसरा विंडोज़। इन विंडोज़ के ज़रिए से हमारे घरों में वेंटिलेशन होती है, यानी कि जो बाहर ताज़ा हवा होती है, फ्रेश एयर होता है, वो हमारे मकान में दाखिल होता है। तो आप यहाँ आप देखेंगे ये जो ऊपर है ये रूफ है मकान का, यानी कि छत जिसको आप बोलते हैं कशीर पठ या पश वनान छ। तो आप सबसे पहले अगर आप एक हाउस की इमेज देखेंगे तो इस हाउस में आप देखेंगे वॉल्स है। यहाँ पर ये देखो ये वॉल्स है हमारे मकान की। तो सबसे पहले यहाँ पर डोर होता है जिसके ज़रिए से हम मकान में दाखिल होते हैं। विंडोज़, बहुत सारी विंडोज़ होती है, और ऊपर एक छत होता है जिसको हम रूफ बोलते हैं। तो अब हम इस मकान में दाखिल होंगे तो देखेंगे कि इस मकान में अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से रूम्स होते हैं। सेपरेट अलग अलग रूम्स होते हैं खाना पकाने के लिए, नहाने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए, आराम करने के लिए। तो बाहर भी हम देखेंगे कि बहुत सारे खूबसूरत गार्डन होते हैं वहाँ पर। या गाड़ी रखने के लिए गराज होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है ये हमारे घर के सामने एक खूबसूरत गार्डन होता है। ये देखिए ये हमारे घर के सामने जो है ये एक खूबसूरत गार्डन है, यानी कि जिसको आप पार्क बोलते हो, जिसमें आप सुबह को या शाम को बैठते हो, तो इसको हम पार्क बोलते हैं। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे हमारे ये गाड़ी को रखने के लिए आप में माशाल्लाह ऐसे बच्चे भी हैं जिनको घरों में गाड़ियां हैं, जिनके घरों में गाड़ियां हैं, तो गाड़ी को रखने के लिए हम उसके लिए एक गराज बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये गाड़ी को रखने के लिए एक गराज होता है। ये मैं बोल रही हूँ कि हमारा घर कैसा होता है, मकान कैसा होता है, इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आपने देखा एक मकान की इमेज, उसके बाद आपने देखा कि आपके मकान के सामने से एक खूबसूरत गार्डन होता है। तो अगर गाड़ी होगी तो गाड़ी को रखने के लिए एक गराज भी होता है। तो इसमें अगर आप अब हम मकान के अंदर दाखिल हो जाएंगे कि मकान के अंदर क्या क्या होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मकान है, इस मकान में जब हम दाखिल हो जाएंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मकान का एक हिस्सा जो है जिसको हम किचन बोलते हैं। यहाँ पर ये किचन है जिसमें हमारी मम्मी जो है या दीदी जो है खाना पकाती है। इसमें बहुत सारे यूटेंसिल्स यानी जिनको हम बर्तन बोलते हैं, इसमें बर्तन होते हैं। इसमें गैस स्टोव होता है जिस पर हम खाना पकाते हैं। इसमें रेफ्रिजरेटर होता है जिसमें हम अपनी चीज़ों को रखते हैं। इसमें एक डाइनिंग टेबल होता है जिस पे हम सब बैठकर खाना खाते हैं।
इसके बाद अब अगर हम दूसरे रूम में जाएंगे तो उसको बोलते हैं हम लिविंग रूम। लिविंग रूम जो है ये लिविंग रूम उस रूम को बोलते हैं जिसमें हम सब मिलकर बैठते हैं, जिसमें हम टेलीविज़न रखते हैं। ये यहाँ पर टेलीविज़न है, इसमें टेलीविज़न रखते हैं, फिर हम सब मिलकर बैठते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, या अगर टेलीविज़न नहीं देखेंगे तो सब बैठकर बातें करते रहते हैं। तो इस रूम को हम बोलते हैं लिविंग रूम। इसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारा दूसरा रूम होता है उसको बोलते हैं बेड रूम, यानी कि जिसमें आराम करते हैं हम, यानी जिसमें हम रात को सोते हैं उसको बोलते हैं बेड रूम। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे रूम में बेड लगा हुआ होता है, जिसपे ये देखो ब्लैंकेट है, जिसमें ये देखो पिलो है, जिसमें हम रात को बैठकर आराम करते हैं। इसको हम बोलते हैं बेड रूम। तो लास्ट वन हेयर इट इज़ बाथ रूम। ये हमारे मकान में बाथरूम होता है, जिसमें हम फ्रेश हो जाते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, नहाते हैं। ये यहाँ पर देखिए आप, इसको हम बाथ टब बोलते हैं। ये यहाँ पे सिंक है, ये मिरर है, ये कमोड है, यहाँ पे ये दूसरी चीज़ें हैं, सोप है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, ये यहाँ पर टॉवल है। यानी कि ये हमारे हाउस का एक हिस्सा होता है जिसको हम बाथरूम बोलते हैं, जिसमें हम नहाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं हाउस। ये हमारा हाउस होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि इस लेसन में आपको क्या क्या पढ़ना है हाउस के बारे में। तो सबसे पहले आपने देखा कि ये जो हाउस है इसमें क्या क्या होता है। इसमें डोर्स होते हैं, विंडोज़ होते हैं, रूफ होता है, इसमें किचन होता है, बाथरूम होता है, लिविंग रूम होता है, बेडरूम होता है, स्टेयर्स या इसमें गैराज होता है। स्टेयर्स आप सीढ़ियों को बोलते हो। इसमें एक खूबसूरत गार्डन भी होता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले चैप्टर की तरफ नज़र रखिए। ऑल लिविंग थिंग्स नीड ए प्लेस टू लिव इन, यानी कि अब हम जो ये घर है, मकान है, ये हम क्यों बनाते हैं। मकान क्या चीज़ बना हुआ, ये एक रहने के लिए हम बनाते हैं, यानी कि हम जिसमें रहते हैं उसको मकान बोलते हैं। यानी कि अच्छे रोज़न खतर पेवान ज़रूरत, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी बारिश हो रही है, हम ऐसे खुले में नहीं रह सकते, बल्कि हमें रहने के लिए एक जगह चाहिए, एक प्रॉपर प्लेस चाहिए जिसमें हम अपने आप को इस इस बारिश से बचा सकते हैं। यानी कि रूद निश हेको इस पन पान बचित, अस हसा छ अख प्रॉपर जाय बनावन, यथ हसा इस वनान छ मकान। तो सारे जू जज हसा अमन हसा रोजन खतर अख जाय हन ज़रूरत पेवान पनुन पान बचाने खतर, चाहे बारिश से या सर्दी से या गर्मी से या किसी तूफान से या दुश्मनों से या बाकी चोर, ये जो बाकी जानवर होते हैं उनसे बचने के लिए, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, हिफाजत करने के लिए किसी जगह पे रहना ज़रूरी होता है। तवै हसा वन कि अस हसा मकान ज़रूरत पेवान, तिकाज पनुन पान बचावना खतर। तो युस हसा ये हाउस छ, a house is a place that protects and keeps us safe from heat, cold, rain, wind and storm। तो ये मकान ही हसा छ सा अख जाय युस हसा अस हिफाजतस मज थावान छ, युस हसा अस हिफाजत करान छ, युस हसा अस सेफ थावान छ। चाहे गर्मियों में आप गर्मी से सेफ रखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आज बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आप ऐसे ही खुले धूप में नहीं रह सकते हो, तो हम क्या करते हैं, हम घरों में बैठते हैं, फ़ैन लगा के बैठते हैं, क्योंकि बाहर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इस गर्मी में हम नहीं बैठ सकते हैं। या आप विंटर को देख लीजिए, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, हम ऐसे बाहर नहीं बैठ सकते हैं खुले में, तो हमें हमें मकान की ज़रूरत पड़ती है जो हमें इस सर्दी से बचाता है। जैसे अभी बारिश हो रही है, ऐसे हम बारिश में बाहर नहीं बैठ सकते, तो ये जो मकान है, घर है, यही हमें इस बारिश से भी बचाता है। या फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभार तूफ़ान आ जाता है बाहर, हम ऐसे बाहर नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि कभी कोई पेड़ भी गिर सकता है हम पर, जिससे हमें नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए हम अपने घरों में बैठते हैं जो हमें इन सब चीज़ों से बचाता है। इट ऑल्सो कीप्स अस सेफ फ्रॉम थीव्स एंड एनिमल्स। थीव्स हो गए चोर वगैरह,
تو یہ جو مکان ہے یہ ہمیں چوروں یا باقی جو مضر جانور ہے جیسے فار ایگزامپل بھالو ہے یا لائن ہے شیر ہے کبھی کبھار جنگلوں سے نیچے آ جاتے ہیں یہ آبادی والے علاقوں میں تو یہ مکان جو ہے یہ ہمیں ان سب چیزوں سے بچاتا ہے. ہاؤس آلسو کیپس اوے ڈرٹ ڈسٹ اینڈ انسیکٹس. یہ باہر اگر ہم دیکھیں گے پولوشن بہت زیادہ ہوتا ہے گرد و غبار ہو جاتا ہے تو یہ مکان جو ہے ہمیں ان سب چیزوں سے بھی بچاتا ہے. یا دوسرے انسیکٹس ہوتے ہیں وہاں پر کبھی کبھار سانپ بھی ہوتا ہے یا مضر جانور بھی ہوتے ہیں تو یہ چیزیں اندر مکانوں میں داخل نہیں ہوتی ہیں تو ان سب چیزوں سے ہمیں یہ مکان بچاتا ہے. واٹ آر ہاؤسز میڈ اپ آف. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ مکان جو ہے کن کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ام مکان کمیک آسان بنیامت. مکان ہسا چھ مختلف چیزن ہند آسان بنیامت. جیسے فار ایگزامپل آپ اپنے گھر کی طرف نظر ڈالیں آپ اپنے گھر میں دیکھیے اس میں سٹونز بھی لگے ہیں اس میں برکس یمن سیر ونان اینٹیں لگے ہوئے ہوتے ہیں ان میں سیمنٹ ہے ان میں سینڈ ہے یا مڈ ہے ووڈ ہے آئرن ہے آئرن راڈس یعنی کہ اس وچان فار ایگزامپل دارِ دروازٕ اس مکانس بنیامت ام لکرِ ہند بنیامت یا سیر ات مکانس مز یا سیمنٹ ات مکانس مز استعمال گومت بنانس مز یا یہ سٹونز ہے آئرن راڈس ہے شستر یتھ ونان گو مختلف قسمک چیز ہسا استعمال کران مکان بنانس مز. ان ویری کولڈ پلیسز اگر ہم کولڈ پلیسز یا جہاں پر یہ برف باری بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر سپیشل ہاؤسز ہوتے ہیں اگلوز تمن اگلوز ونان یم ہسا آسان بنیامت بڑ بڑ بلاکس آف آئس یعنی کہ یم آئسک بنیامت آسان تل قطرک آسان بنیامت. تو اس کے جیسے آپ یہاں پر امیج میں دیکھ رہے ہو اسٹون ہاؤس کس طرح سے پتھروں سے مکان بنا ہے یا این اگلو کس طرح سے آئس سے ایک مکان بنا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے ٹائپس آف روفز. روف کا مطلب ہو گیا چھت. چھت کمیک آسان بنیامت. ہاؤسز ہیو فلیٹ اور سلوپنگ روفز. سلوپنگ روف گو اس جیسے میں نے آپ کو امیج میں پہلے ہی دکھایا وہ اس ٹائپ کا روف جو ہے یا اس ٹائپ آپ دیکھیں گے یہ سلوپنگ روف ہوگا یا فلیٹ جیسے اس سلیب تراوان تحت پش سہ پش آسان فلیٹ یعنی کہ سہ آسان پلین. یم ہسا ہاؤسز ان دا پلینز ہیو فلیٹ روفز. یم ہاؤسز پلین ایریاہن مز آسان تمن مز ہسا آسان زیادہ تر سلیب فار ایگزامپل اس وچو اگر اس گژھو کشیر نیبر جمس مز وچو اس یا آؤٹ سائڈ جموں جو ہے دہلی میں دیکھیں گے تت اس وچان مکانن آسان سلیب ترٲیِتھ تت آسان سن پٲٹھۍ ٹیٖنو پش کٔرِتھ کہین تکیاز تمن جاین چھنہٕ شیٖن وغیرہ پیوان کہین تو یُس ہسا تمن سلیبس پہ جمع گژھِ توے چھ تمن جاین سلیبے آسان ترٲیِتھ تکیاز تور چھنہٕ شیٖن وغیرہ پیوان کہین. انسٹیڈ آف دس اگر ہم دیکھیں گے ہلی ایریاز اگر اس پنن علاقہ وچو کہ پنن کشیر وچو یہ ہسا اخ ہلی ایریا یہ ہسا اخ پہاڑی علاقہ یپٲرۍ ہسا سلوپنگ روفز پیوان یِتھ پش أسۍ گرن مز وٕچھان چھِ ٹیٖنٕکۍ پش دِتھ تکیاز یُس شیٖن ونٛدس مز پیوان چھِ سُہ ہسا چھِ ایٖزلی تمہِ پشہِ پٮ۪ٹھ بۄن پیوان. امہِ برعکس اگر أسۍ وٕچھو کُنہِ جایہِ چھِ آسان سلیب ترٲیِتھ کینٛژن مکانن یِمن نہٕ پش چھِ آسان کٔرِتھ کہیٖنۍ تمن چھِ پیوان پتہٕ سُہ بیلہٕ سۭتۍ پتھر تراوُن سُہ شیٖن تہٕ توے چھِ أسۍ پیوان سلوپنگ روف یعنی کہ ٹیٖنُک پش کرُن امی موٗجوٗب کہ یُس ہسا شیٖن ییٚتہِ ہلی ایریاہن منٛز پیوان چھِ یہِ ہسا پیٚیہِ ایٖزلی پشہِ پٮ۪ٹھ بۄن ؤسِتھ. ان سم پلیسز اٹ رینز اے لاٹ. کُنہِ جایہِ ہسا چھِ واریاہ کینٛژن جاین ہسا چھِ واریاہ روٗد پیوان تمن جاین ہسا چھِ أسۍ وٕچھان کہ یِم ہسا تٕہنٛدۍ مکان چھِ سلٹس تٕہنٛدۍ مکان ہسا چھِ آسان جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہاؤس ود اے پلین روف یعنی کہ اتھ چھِ سلیب ترٲیِتھ اتھ چھنہٕ پٮ۪ٹھ پش وش کٔرِتھ کہیٖنۍ. ہاؤس ود اے سلوپنگ روف. سلوپنگ روف گو کہ یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہو سلوپنگ روف یہ ہے کہ یہ گو سلوپنگ روف یہ والا یتھ چھِ أسۍ ونان سلوپنگ روف. یہ سلوپنگ روف ہے یہاں پہ یُس ہسا أسۍ وٕچھان چھِ کٔشیٖرِ منٛز ہسا چھِ اکثر مکانن زیادٕ تر مکانن چھِ آسان یِتھے پٲٹھۍ پش کٔرِتھ تِکیازِ ییٚتہِ ہسا چھُ روٗد شیٖن واریاہ پیوان یُس ہسا آرام سان ییٚمہِ پشہِ پٮ۪ٹھ بۄن پیوان چھُ. تہٕ یِتھ اگر أسۍ وٕچھو کٔشیٖر نیبر تتہِ ہسا چھنہٕ یِتھ پٲٹھۍ آسان پش کٔرِتھ کہیٖنۍ تتہِ ہسا چھِ آسان یِتھ پٲٹھۍ سلیب ترٲیِتھ تِکیازِ اتہِ ہسا چھنہٕ زیادٕ شیٖن سوری تپٲرۍ چھنہٕ شیٖن پیوان کہیٖنۍ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ ہسا تتہِ خطرٕ چھُنہٕ آسان کہیٖنۍ مکانس توے ہسا چھِ آسان تتہِ پلین روف یعنی کہ پلین چھت
بنٲیِتھ تہٕ تِم علاقہٕ یِمَن ہَسا زیادٕ بٲرِش پیٚوان چھِ تَتہِ ہَسا چھِ تِم مکان بَناوان پَنٕنۍ سِلٹَن یعنی کہِ تُہۍ وٕچھِو ییٚتہِ بٮ۪ڈ ہیوٗ تَلہٕ ہَسا چھِ اَتھ بٮ۪ڈ ہیوٗ دِتھ یُس ہَسا تَلہٕ اَتھ تھَمب ہی دِتھ چھِ ییٚمہِ سۭتۍ یُس مکان اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ تِکیٛازِ یُس بۄنہٕ روٗد پیٚوان چھِ سُہ ہَسا چھِ ایٖزلی بٔنۍ کِنۍ نیران تہٕ اَتہِ چھُنہٕ اَتھ مکانَس خطرٕ روٗد سۭتۍ کِہیٖنۍ تِکیٛازِ تُہۍ چھِو وٕچھان یہِ مکان چھُ بنیومُت بامبو سٹِکَن ہُنٛد یعنی یہ بامبو ایک ٹری ہے أمۍ چھِ تِم سٹِکٕس ہی چھِ یِمنٕے ہُنٛد مکان ہَسا چھِ بنیومُت یا یہ جس کو ہم بولتے ہیں کچا مکان ہے تو اس کو ایسے یہ بیڈ جیسا نیچے بناتے ہیں جس کے نیچے سے یہ بارش کا پانی جو ہے آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے یعنی کہ مکان کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے.